ओके स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए राउल्स लॉ के अनुसार टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अब तक पढ़ा है हमने आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइप स्टडी किया, सेकंड वन आज स्टडी करने जा रहे हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? यानी solution that do not obey राउल्स लॉ। जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है उस सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। राउल्स लॉ के पास हमारे पास कंडीशन थी कि अगर हम राउल्स लॉ की बात करें फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशंस, और ए कंपोनेंट के लिए था आपका इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट्स। ये हमारे पास राउल्स लॉ के लिए स्टेटमेंट थी या बी कंपोनेंट के लिए कहे हम। और अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन में हमने स्टडी किया था कि चेंज इन एंथैल्पी है ऑन मिक्सिंग दैट इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग दैट इक्वल टू 0। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो ओबे करता है राउल्स लॉ को वो कौन सा है? आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सॉल्यूशन दैट डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? फर्स्ट वन हम कहेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करेंगे या तो वो हीट को लूज करेगा यानी कंटेनर बिकम हॉट, या फिर क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट लेगा और कंटेनर अपना बीकर क्या हो जाएगा? कूल। दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0। या तो हीट इवोल्व करेगा या हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड वन कंडीशन क्या हो जाएगी? चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या होगा? आपने जितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिया या सॉल्वेंट लिया, दोनों का सम अप क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों के सम से या तो आपका ग्रेटर आ जाए या स्मॉलर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। अब थर्ड वन कंडीशन हम इसमें क्या राइट कर सकते हैं? राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल्स कंपोनेंट हम ले रहे हैं तो हम क्या राइट कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड इट्स वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट। या हम क्या राइट कर सकते हैं? सेकंड बाइनरी सॉल्यूशन है तो बी कंपोनेंट के लिए कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू its mole fraction into vapor pressure due to its pure component। यानी enthalpy mixing is not equal to 0, volume mixing not equal to 0 and partial pressure of A या partial pressure of B not equal to product of its mole fraction and vapor pressure of its pure components। नेक्स्ट वन इसकी प्रॉपर्टी को भी राइट कर सकते हैं हम। अगर ये कहें, अगर अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, हम ए और बी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। जैसे हम ए को मान लो हमने सॉल्वेंट मान लिया, बी को हमने सोल्यूट मान लिया। सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसा है तो भी इसको क्या कहेंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। दैट मीन्स देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल लेके देखें, अगर हमने वाटर के अंदर इथेनॉल मिक्सअप कर दिया है
वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर कम होती है, दोनों के बीच में इंटरेक्शंस क्या हो जाएगी, वाटर वाटर से कम होगी। तो इस केस में इसके वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होंगे इन कंपेयर टू प्योर। तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या हम ये भी कह सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है जब भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, देन बीकर बिकम हॉट, टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या हो रही है, नेगेटिव में आ रही है, नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो अपने टू टाइप्स के पढ़ेंगे, जिसमें चेंज इन एंथैल्पी बिकम ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स वो प्रोसेस जिसमें जैसे ही सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया हमने, वो एंथैल्पी को क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो एंथैल्पी इंक्रीज होगी, तो चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। और ऐसे सॉल्यूशन जो सराउंडिंग में हीट को लूज करेंगे, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो देखो हम नेक्स्ट वन स्टडी करने जा रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज अगेन टू टाइप्स। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स कौन से हैं, फर्स्ट वन टाइप्स करेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगेन टू टाइप्स। और इसमें फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम स्टडी करने जा रहे हैं। और सेकंड वन पढ़ेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा कि चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, फर्स्ट वन कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन है, दैट मीन्स इट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है, यानी अगर आप डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या बोलेंगे हम, अगर सोल्यूट के अंदर सोलवेंट को मिक्सअप कर रहे हो। अब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, जैसे ही सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्सअप करके हमने सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो चेंज इन एंथैल्पी किसमें आएगी, पॉजिटिव में, यानी एंथैल्पी हीट इंक्रीज हो रही है इसकी। तो ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे कौन से होंगे, जिसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। अब इस केस में लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग क्या होगी, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह से सेकंड वन क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यानी ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो डिसोल्यूशन के बाद इनकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। थर्ड वन आप क्या कर सकते हैं, अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या होते हैं कि वो लिक्विड से कितना वेपोराइज हो रहा है। तो थर्ड वन इस केस में हम क्या लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इट इज वीकर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए सोलवेंट सोलवेंट मॉलिक्यूल, या ये कहें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस केस में इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे तो इजीली क्या होगा, वो वेपोराइज। अब वेपोराइज ज्यादा होगा तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करते हैं
कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ड्यू टू इट्स प्योर कंपोनेंट। हम ये भी कह सकते हैं अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो बी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट ऑफ बी। तो ये हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वेपर प्रेशर जो बनेंगे वो ज्यादा होंगे, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आएगा, जितना आना चाहिए राउल्स के अनुसार उससे ज्यादा आएगा। कब होगा ये, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, वीकर देन सोलवेंट सोलवेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल। अब देखो इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शोइंग ग्राफ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जब भी हम वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखो हम इसके लिए ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, या हम वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर देते हैं और मोल फ्रैक्शन को। हम सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में ले लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस में हम कंसीडर कर लेते हैं वेपर प्रेशर। अब इस केस में हम ये मान के चलें कि हमने स्टार्टिंग में प्योर सोल्यूट ले रखा है, तो आपके पास सोलवेंट कितना है, 0, और जैसे यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन आएगी तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, सोलवेंट का कितना हो जाएगा, 1। तो पहले तो आइडियल वाली कंडीशन क्या थी हमारे पास कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमें स्टेट एक लीनियर लाइन मिलती है, और जहां आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैक्सिमम है 1 है, वहां क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। इसी केस में जहां सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन 1 है यानी मैक्सिमम अमाउंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना अपने ग्राफ ड्रा करते हुए, सोल्यूट कंपोनेंट उसको बोलते हैं जिसका अमाउंट कम हो। अमाउंट कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो आपने इसकी प्रेशर एक्सिस पे वैल्यू सोल्वेंट से थोड़ी सी कम रखनी है। अब ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट किसको कर रहा है, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर बी कंपोनेंट। ये लाइन जो डैश डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आइडियल की कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, स्ट्रेट लाइन से ए और बी को मिक्सअप कर दिया हमने। ये जो ग्राफ था ये आपका सॉल्यूशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू Pa प्लस Pb। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल में वीकर है तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपोराइज होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपोराइज होंगे तो इस तरह से देखो हमने अपवर्ड ग्राफ ड्रा करना है। जो ये सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है ये सॉलिड लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसकी, पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी Pa की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ये B का है तो B को लिखेंगे, Pb का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर देन ड्यू टू प्योर B कंपोनेंट्स एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही हम ये सोलवेंट वाले के लिए ड्रा करेंगे, यानी अपवर्ड आपने ग्राफ ड्रा करना है लीनियर लाइन से अपवर्ड। ये किसके लिए हो जाएगा, Pa ग्रेटर देन P डॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब ये आपके आइडियल सॉल्यूशन के लिए इक्वल था, और अगर हम ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए करेंगे तो ये ग्राफ भी अपना क्या आएगा, अपवर्ड वैल्यू आ जाएगी, और ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये तो आइडियल की कंडीशन थी आपकी। अब नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर शुड भी क्या होगा, ग्रेटर देन Pa प्लस Pb। तो ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है ये किसके लिए है, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस।
इसमें ध्यान रखेंगे जो डैश लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और जो सॉलिड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशंस। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गिवन सॉल्यूशन में से आपको एग्जांपल दे दिया जाता है, फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, या फिर आइडियल और नॉन आइडियल कौन सा है। आइडियल सॉल्यूशन हमने पहले स्टडी किए थे जिसकी स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी सेम हो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, उसको क्या बोलते हैं हम, आइडियल। आज हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ एग्जांपल नोट कर लेते हैं हम। ध्यान हमने ये रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन वीक होना चाहिए, ताकि ज्यादा वेपोराइज होंगे तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखो एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं तो ये क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं एसीटोन प्लस इथेनॉल, और भी अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम एसीटोन प्लस बेंजीन। ये किसके एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशंस। या हम ये कहें कि मीथेनॉल प्लस वाटर, या ये भी कह सकते हैं कि इथेनॉल प्लस वाटर। बस आपने ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने सिलेक्ट करने हैं। जैसे और भी एग्जांपल लें, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर हम बेंजीन डाल दें, या हम ये कहें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हम क्लोरोफॉर्म डाल दें, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास जिससे हम क्या शो कर सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, वीकर होगा देन इट्स प्योर कंपोनेंट्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोल्यूइन एंड सो। थोड़ा सा समझ के याद रखने का कोशिश करनी है कि ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेने हैं जिसमें प्योर कंपोनेंट की बजाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपोराइज होंगे, तो उसके अंदर उसका वेपर प्रेशर नेट सॉल्यूशन का क्या आएगा, दोनों के समअप से ज्यादा। तो ये तो हमने कौन सा पढ़ा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब सेकेंड टाइप का पढ़ते हैं हम कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। या आपने नोट डाउन कर लेना है, वीडियो को बीच में पॉज अप करके। अब हम इसको सेकेंड वन स्टडी करने जा रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। यानी ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएट करेंगे, यानी उसका जो वेपर प्रेशर होगा लेसर देन सम अप ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन। अब हम नेगेटिव डेविएशन की बात करने जा रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दैट मीन्स सॉल्यूशन नॉट ओबे द राउल्स लॉ। लेकिन कैसे ओबे नहीं कर रहा, वो कंडीशन लिख रहे हैं हम कि नेगेटिव डेविएशन बोल रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग क्या हो रहा है। अब देखो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, दैट मीन्स आपका चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। जैसे ही वाटर के अंदर हम कोई भी एसिड मिक्सअप करते हैं, इस दौरान ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है इस प्रोसेस के अंदर, और हीट रिलीज हो रही है
दैट्स मीन हम क्या कहेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी शुड बी लेसर देन 0, तभी आपकी एंथैल्पी की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। या हम सेकंड वन कंडीशन की बात करें कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग शुड बी लेस देन 0। या हम ये कहें, देखो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वाटर और एसिड के बीच में, मिनरल एसिड है तो आयनाइज हो जाती है, ऑर्गेनिक एसिड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। तो हम थर्ड वन पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल शुड बी स्ट्रॉन्गर देन प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो लेसर वेपर बनेंगे। लेसर वेपर बनेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कंपोनेंट के सम अप से कम होगा। तो हम इसके वेपर प्रेशर्स की टर्म में, पार्शियल वेपर प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लेसर देन प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट ऑफ ए। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सेकंड कंपोनेंट का अगर पार्शियल वेपर प्रेशर लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, लेसर देन प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू प्योर कंपोनेंट बी की वजह से जो वेपर प्रेशर बन रहा है सॉल्यूशन में। तो ये कंडीशन क्या होगी, लेसर देन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ए और बी में स्ट्रॉन्गर देन प्योर कंपोनेंट। तो आपने ये 4 प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि नेगेटिव डेविएशन कौन से शो करेंगे, जो एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज ऑन दी सॉल्यूशंस। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी किए। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। अब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो पहले हम उसी की तरह से आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ हम एक्स एक्सिस पे किसको कंसीडर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को। वाई एक्सिस पे हम कंसीडर कर रहे हैं वेपर प्रेशर को। अब इस केस में अगर हम प्योर कंपोनेंट बी की बात करेंगे तो इसका 1 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। टोटली आपका प्योर वी है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी के केस में अगर हम ये कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया है 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, कंप्लीट 1। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी अपनी, अगर ए की बात करें तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिली थी, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर है ये क्या है, ड्यू टू प्योर कंपोनेंट ऑफ ए। इसी तरह से अगर हम बात करें बी की, बी सॉल्यूट है तो इसकी ग्राफ को थोड़ा सा हमने वेपर प्रेशर की टर्म में इससे नीचे रखना है। अब जहां आपका बी के मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन रहे हैं उस पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर बी कंपोनेंट। और जहां प्योर कंपोनेंट ए और बी मैक्सिमम वैल्यू को ज्वाइन करके जो आपने एक लाइन ड्रा की थी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए नेट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नेगेटिव डेविएशन। जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी इसका जो नेट वेपर प्रेशर बनेगा वो लेसर देन सॉल्यूशन होना है, यानी सम अप क्या होगा सॉल्यूशन का दोनों से कम। तो आपके पास अगर सोल्यूट की बात करेंगे तो इस तरह से हमने डाउनवर्ड ग्राफ ड्रा करना है। इसी तरह से अगर सोलवेंट की बात करेंगे तो ये भी आपने सोलवेंट के लिए डाउनवर्ड ग्राफ ड्रा कर दिया, और सॉल्यूशन के लिए भी क्या ग्राफ आ जाएगा आपका, इसी तरह से डाउनवर्ड ग्राफ। तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है
नेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लेसर देन सम अप ऑफ पीए प्लस पीबी। या हम अगर सोल्यूट की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका पीबी लेसर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू इट्स प्योर कंपोनेंट, और पी ए की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा लेसर देन प्योर कंपोनेंट ए इनटू मोल फ्रैक्शंस। तो ये तो हमने किसका ग्राफ ड्रा किया अभी, नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशंस। अब देखो इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी ऐसे सोल्यूट और सॉल्वेंट सिलेक्ट करने हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, ज्यादा हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दी है, या हम ये कहें कि वाटर के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड मिला दी है, जैसे हमने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए, चेंज इन एंथैल्पी हीट क्या आनी चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर हमने बेंजीन को मिक्सअप कर दिया, क्लोरोफॉर्म के अंदर कुछ पोलर नेचर होता है, बेंजीन के अंदर नहीं होता है, तो ऐसे हम एग्जांपल ले ले, क्लोरोफॉर्म के अंदर हमने डाई इथाइल ईथर को मिला दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम, या हम कहें कि एसीटोन के अंदर एनिलीन को मिला दिया हमने, यानी ऐसे सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने सिलेक्ट करने हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या हो, ग्रेटर हो। ग्रेटर होगा तो लेसर वेपर बनेंगे, लेसर वेपर बनेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके अंदर नेट वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। अब ये हमने बात की नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशंस को स्टडी करने के लिए आगे एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ए टाइप ऑफ मिक्सचर। जैसे जो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन शो करते उनके लिए एक अलग से वर्ड यूज करते हैं, एंड दैट इज एजियोटॉपिक मिक्सचर। अब ये कुछ स्पेशल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं, एंड दैट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होगा ये हमें ध्यान रखना है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सअप होने के बाद एक प्योर कंपाउंड की तरह, प्योर सैंपल की तरह बिहेव करते हैं। यानी एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, ए मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, या हम ये कहें a mixture that behave as pure compound, या हम इसको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखो किसी प्योर कंपाउंड का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एजियोटॉपिक एक ऐसा मिक्सचर है जो प्योर कंपाउंड की तरह फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल अप हो जाता है। अब एजियोटॉपिक जो मिक्सचर है, एजियोटॉपिक जो मिक्सचर की बात कर रहे हैं, उस एजियोटॉपिक मिक्सचर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप। अब हम एजियोट्रोप्स की बात करेंगे। ये एजियोट्रोप्स हमारे पास टू टाइप्स के होंगे। एजियोट्रोप्स मेनली टू टाइप्स, जिसमें हम
फर्स्ट वन बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। ओके स्टूडेंट, देखो हम कर रहे थे एजियोटोप्स और एजियोटोपिक मिक्सचर में हम 2 टाइप्स ऑफ एजियोटोप्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप एंड सेकंड वन हम स्टडी कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। देखो जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स, यानी ऐसे मिक्सचर की बात करेंगे हम जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो लेसर वेपर बनेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एनी ऑफ कंपोनेंट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो उसको बोलेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। और ऐसा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लेसर देन सोल्यूट और सोलवेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग। अब हमने 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव। पॉजिटिव किसको बोला था, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सोलवेंट में कम है, यानी ज्यादा वेपर बन रहे हैं और ज्यादा वेपर बनेंगे तो कम टेम्परेचर पे वो बॉयल अप हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। यानी जो हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स में कौन से आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस, यानी इसके अंदर कौन से सारे के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यानी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे ऐसे सॉल्यूशन कौन सी कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स की। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स दैट मीन्स उस सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से या सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा कब होगा, जब सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे तो हायर टेम्परेचर पे बॉयल अप होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन कौन सा था अपना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन है उसको तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। और जो सॉल्यूशंस आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। देखो हम एक एक एग्जांपल लेके सोल्व आउट कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही ये मिक्सचर एक एजियोटोप का काम करता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का काम करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमने फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हमने वाटर प्लस इथेनॉल मिक्सअप कर दिया है और दोनों के मिक्सअप करने से हमें एक मिल गया है ये एजियोटोप। इस एजियोटोप कभी बोलेंगे जब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी। यानी अगर हम 95.3% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन ले लिया है बाय मास, इस केस में हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। और इस केस में इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, अगर प्योर इथेनॉल है आपका, तो प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 351.3 केल्विन। लेकिन अगर हम ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोटोप्स की बात करें जिसके अंदर 95.37% बाई मास ऑफ इथेनॉल यूज कर रखा है हमने, इस सॉल्यूशन में प्योर वाटर बॉयल अप करता है 373 केल्विन पे और इथेनॉल बॉयल करता है प्योर में 351.3 केल्विन पे। अगर दोनों को 95% बाई मास मिक्सअप कर दिया इथेनॉल, तो हमें जो सॉल्यूशन मिला, ये सॉल्यूशन एक कांस्टेंट
कंपोनेंट कांस्टेंट कंपाउंड की तरह बॉयल अप हो जाता है किस पे 351 पे, और ये है 350.3 और ये हो जाएगा 351.15 केल्विन। यानी अगर हम देखें, देखो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका कंपोनेंट से सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या है, कम है। अगर कम है तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका एजियोटोप्स का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का एनी ऑफ कंपोनेंट से लेसर आ रहा है, दैट मीन्स ये जो आपका टाइप्स ऑफ मिक्सचर बन गया है 95% बाई मास, इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल अगर और हम पुटअप करके देखें, हमने वाटर के अंदर प्रोपेनॉल मिला दिया। अभी क्या मिला दिया, वाटर के अंदर प्रोपेनॉल मिला दिया है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कितना है, 373 केल्विन। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर बॉईल करता है 373 केल्विन पे, जिसके अंदर हमने प्रोपेनॉल मिला दिया अभी 71.69% बाई मास। इन दोनों के मिक्सअप होने से हमारे पास एक नया एजियोटोप्स बन गया है, और इस एजियोटोप्स का अगर बॉइलिंग पॉइंट हमने चेकअप किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें मिला कितना, 350.72 केल्विन। कितना मिला, 350.72 केल्विन। वाटर का कितना है, 373 केल्विन, और प्रोपेनॉल का कितना है आपका 370 देखो इसका 373 केल्विन है, इसका कितना है 370.49 केल्विन, और इसका हमारा कितना है अगर सॉल्यूशन का देखें 350.72। यानी ये भी कैसा है, देखो वाटर से या प्रोपेनॉल दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेसर है। यानी ऐसा कांस्टेंट कंपोजिशन का मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड या सॉल्वेंट से लेसर आए, तो उस केस में इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। ऐसे ही देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स के। ये तो एग्जांपल लिया हमने किसके, मिनिमम के। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग। एक चीज ध्यान रखनी है हमने, ये जो हम बात कर रहे हैं ये नहीं कि कितनी भी अमाउंट में मिला दिया हमें, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के बाद, कंसंट्रेशन के बाद ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाते हैं, और अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट से कम आता है तो क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग, और उससे ज्यादा आ जाता है तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं किसके, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इस केस में देखो हम अगर एग्जांपल है मैक्सिमम के लिए, तो हम एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। वाटर और नाइट्रिक एसिड को मिला दिया और यहाँ सॉल्यूशन लिया हमने नाइट्रिक एसिड का, मान लो 68% बाई मास। हमने वाटर और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, और वो कितना है 68% बाई मास। इन दोनों के मिक्सअप करने से हमें एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मिला, और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, एजियोटोप्स। इसके अंदर अगर हम देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है कितना होता है, वेरी गुड, 373 केल्विन। अब नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 359 केल्विन। अब अगर हम उस मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की बात करें, देन इट बॉयल एट, किस पे बॉयल होता है, 393, और अगर एक्यूरेट लिखे हम तो 393.5 केल्विन।
देखो अगर इस डाटा को देखें हम, वाटर 373 पे बॉयल अप हो रहा है, नाइट्रिक एसिड 359 केल्विन पे ही बॉयल हो जाती है। दोनों का अगर 68% बाई मास सॉल्यूशन बना दिया हमने तो ये सॉल्यूशन एक कांस्टेंट 393.5 केल्विन पे बॉयल हो जाता है। ये देखो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, ग्रेटर देन नाइट्रिक एसिड और वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पे बॉयल अप हुआ है। हायर टेम्परेचर पे बॉयल अप हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, देखो हम, अगर वाटर के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया, अभी किसको मिला दिया, वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ले लेते हैं हम 20% ले लेते हैं, मान लो हम ये 20.3% बाई मास। इन दोनों के 20.3% बाई मास सॉल्यूशन जो हमें मिलाया, इससे एक हमें कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, एजियोटोप्स। अब इसकी अगर बॉइलिंग पॉइंट हम चेक करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता है 373 केल्विन है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल अप हो जाता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखें, ये तो सिंपली कितने पे बॉयल अप हो जाता है, सिर्फ 188 केल्विन पे। कितने पे हो जाता है, 188 केल्विन पे। और अगर दोनों के मिक्सअप करने के बाद 20% बाई मास मिक्सअप करने के बाद अगर मिक्सचर का हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो हमें कितना मिलता है, ये 383 केल्विन। कितना मिलता है, 383 केल्विन। तो देखो इस डाटा से हमें क्या नजर आ रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। यानी सॉल्यूशन प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पे बॉयल अप हो रहा है। हायर टेम्परेचर पे बॉयल अप हो रहा है तो ये भी किसका एग्जांपल है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। किसका एग्जांपल है ये, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। फिर हमारे पास एक तो देखो सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है कि एजियोटोप्स क्या है, फिर पूछ लेते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग कौन से होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग कौन से होंगे। तो सिंपली याद रखना है, मैक्सिमम बॉइलिंग यानी जो हायर टेम्परेचर पे बॉयल अप होंगे, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से। अगर हमसे कहे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स कौन से हैं, तो कहेंगे ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। लेकिन याद रखना है वो कांस्टेंट कंपोजिशन के बाद ही ये शो करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि हाउ कैन यू सेपरेट आउट। देखो जब भी कोई दो मिसिबल लिक्विड हमें दिए जाते हैं तो मिसिबल लिक्विड को हम किससे सेपरेट आउट कर लेते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। और डिस्टिलेशन प्रोसेस से अगर सेपरेट आउट करें तो हम यहाँ एजियोटोपिक मिक्सचर को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, हाउ कैन यू separate out components of azeotropic mixture। देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें वेपर फेज भी और लिक्विड फेज के अंदर कंपोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है। तभी उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रिमेन सेम इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है कि इसको सेपरेट आउट कैसे करेंगे। सेपरेट आउट करने के लिए जनरली हम एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कौन सा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सॉल्यूशन, ये जो प्रोसेस है ये भी उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मिसिबल लिक्विड के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो।
यानी वो लेसर देन 25 केल्विन के डिफरेंस से बॉयल अप हो रहे हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल हो रहा है तो डिस्टिलेशन। लेकिन इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसको सेपरेट आउट करने के लिए यहाँ जो हमें प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा वो कौन सा अप्लाई करेंगे? हम यहाँ अप्लाई करेंगे सिलेक्टिव solubility fractional distillation। यानी ऐसा पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा जिसमें एक कंपोनेंट तो सोल्यूबल हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। तो फर्स्ट ऑल हम यूज करेंगे सिलेक्टिव सॉल्युबिलिटी एंड दैट कैरिड आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। या आपने अपनी फेथ नोटबुक में राइट कर लेना है और इसको सोल्व आउट करना है। ओके, थैंक यू।